आंखों सुनते कानों और धड़कते दिलों आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वाह जी वाह। लो जी मैं चादर पा ली शुरू हो जाए। लेकिन सर चादर आप पे जचती है। अच्छा लेकिन सर ज़हीन बहुत ने। अच्छा जी। एक बंदा इन्होंने कहता जी मेरे डिक्शनरी में नामुमकिन का लफ्ज है ही नहीं, तो उन्होंने कहते मामा चेक करके ले लेनी थी। ਨਿਆਗਰਾ ਫਾਲ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ। हो क्यों? ਨਿਆਗਰਾ ਫਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦਕੇ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। वासे बने एक बंदा कहता चांद पर दूसरा कदम किसने रखा था? आपको कहते पता नहीं जी, घर वाले ने मैंने दही लैन भेजा जी। लीजिए बुलाते हैं अपने आज के मेहमान को, एक लेजेंडरी क्रिकेटर एंड कोच नाउ जनाब मोहम्मद यूसुफ। वेलकम टू द शो सर। आज बहुत खुशी हो रही है और एक शेर ना जी आपको देख के मुझे याद आया। हाय यकतरफा मोहब्बत भी बड़ी मुश्किल है, एक ही हाथ से ताली को बजाते रहना, उससे एक बात की खातिर कई बातें करना और फिर उससे वही बात छुपाते रहना। एन शीन काफ नहीं कर सकूंगा मैं, ओए ओए ओए। हो भी तो एतराफ नहीं कर सकूंगा मैं। अपने खिलाफ किया तुझको क्योंकि इल्म था, खुद को तेरे खिलाफ नहीं कर सकूंगा मैं। यूसुफ भाई कौन सा शेर ज्यादा अच्छा लगा आपको? दोनों ही अच्छे हैं। मैं बाहर भी माफी मांग के आया हूँ। ये क्या बात है यूसुफ भाई? अगर वो शुरू हो गए ना इधर तो मैं बोल नहीं सकूंगा। मगर वो तो कम से कम इनको बताइए जो आप मुझे पीछे कह रहे थे। क्या? वो जो आप कह रहे थे कैसर दा मूंह इंजे जिवें पराडो दी स्टपनी हुंदी है। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਸੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਕੱਟੀ ਹੁੰਦੀ। अंदर आके सर आप सीरियस हो गए। बाहर मुझे भी इन्होंने कहा कहते हैं कैसर दे मुंह इंजे में लकड़ दा लाटू हुंदा। आपस की बात है। और ये भी कहा था कि ठाकुर साहब दा मुंह इंजे जिवें साइकिल दा हैंडल हुंदा है। यूसुफ भाई बहुत जुगदा करते, कहते ठाकर ਦਾ ਮੂੰਹ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਸਟਿਕ ਨਾਲ ਨਾਲਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। यार यूसुफ भाई मेरे बारे में नहीं कह सकते, मुझे पता है सर। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। ये हाँ, क्या देखा कहा आपने? मैंने। नहीं मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा इनके ऐसे जैसे साइकिल की गद्दी की तरह हो। ये क्या? मैं माजरा चाहता हूँ, मैंने साइकिल का वो हैंडल समझा था। माफी। लेकिन इसमें क्या हालचाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। सर सबसे पहले तो ये बताइए, जहाँ पे हमने आपको आखिरी मैच खेलते हुए छोड़ा था, आज भी आप माशाल्लाह विजुअली वहीं पे हैं। ये इसका राज क्या है? नहीं ऐसा तो नहीं है। नहीं ऐसा लग ऐसा रहा है हमें। अभी मैं 50 का हूँ मगर- मगर ऐसा नहीं हो सकता जो उस वक्त होता। नहीं मगर ये जो फिटनेस देखना और होता है, लेकिन वो बात नहीं रहती क्योंकि अल्लाह की एक कुदरत भी है। उसके साथ आप मुकाबला नहीं कर सकते। आहिस्ता आहिस्ता आपने ढलाई की तरफ जाना है, आपने तो- कमजोर होना है, उसमें वो गिवन सारी है। चीजें हैं। मगर कुछ तो आप कर रहे हैं। ट्रेनिंग में जरूर करता हूँ 5 दिन, 2 दिन रेस्ट करता हूँ। अच्छा। डाइट में भी थोड़ी कोशिश करता हूँ कि मैं डाइट कंट्रोल में भी करते हैं वो भी कोशिश? करता हूँ। लेकिन उन्हें थोड़ा जिहा सीरियस हो गए, लेकिन मजाइया शुरू तो सन पाए। अच्छा ਅੰਪਾਇਰ ਨੇ ਗਲਤ ਆਊਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਹੋਵੇ। मगर वैसे यूजुअली कभी होता था ये कि दिल में चाहे बोलते थे? नहीं गुस्सा तो चढ़ता है लेकिन कुछ कह नहीं सकते। एक दफा हमारा मैच हो रहा था दिल्ली में, छठा वनडे था, मैं 50 कर गया था तो थर्ड अंपायर ने गलत आउट दे दिया। तो उस पर इतना गुस्सा चढ़ा क्योंकि मैं 50 कर गया हुआ था, बहुत सेट हो गया था, 100 हो सकता था। अभी तो वैसे 50 रहते थे लेकिन लग रहा था कि 100 हो लग जाएगा। रहा था आपको फॉर्म में। लेकिन उसने थर्ड अंपायर ने रन आउट गलत दे दिया और हमारा उस टाइम जो कोच था बॉब वुल्मर, तो वो तो टीवी पे उसने बड़ा एहतजाज भी किया। और मतलब थर्ड अंपायर का तो मसला ये है कि दूर से कुछ कह भी नहीं सकते। कुछ भी नहीं कहा, लेकिन थर्ड अंपायर से तो ये गलती होनी नहीं चाहिए नहीं ना। चाहिए। ये तो वो तो देख रहा है सारी चीजें उसके कंट्रोल में, उसने उस पर बटन प्रेस करना है जब पक्का यकीन हो जाएगा ये आउट है, लेकिन उसने तो बाहर करने की बात की है। सर वो होता ही इतनी दूर है, पता नहीं लगता भी इंसान भी आके जेन है। मतलब कौन अंदर बैठा? अब तो फिर आवाज से आवाज आती है। शुरू में तो आवाज भी नहीं आती थी आपको माइक के अंदर से कि वो जो बोल रहे होते हैं अब आपको नजर आता है अब टीवी थोड़ी पे आवाज कि जी चल रही होती है। इधर करें पीछे करें आए करें। मगर यूसुफ मुझे एक वैसे बात बताइए, ये एक बड़ा मुझे लगता है हमेशा एक अजीब सा मोमेंट होता है जब एक बैट्समैन को या बॉलर को या किसी को भी ये रियलाइज होता है आफ्टर ग्रेट करियर कि यार अब वक्त आ रहा है। कई बार उससे पहले वक्त अवाम की तरफ से आता है, क्रिटिक्स की तरफ से आता है कि जी एक सीरीज में ना चले, 2 में ना चले तो इनको अब रिटायर हो जाना चाहिए। फिर एक कमबैक होता है और आप खामोश हो जाते हैं सारे क्रिटिक्स। लेकिन एक प्लेयर को जब खुद होता है कि यार अब वो टाइमिंग नहीं बन पा रही है और मैं प्रैक्टिस कर भी रहा हूँ तब भी नहीं बन पा रही है। वो एक टाइम होता था कि 38, 39
तक ना आप ठीक होते हैं। 38 के बाद आपको आइडिया होना शुरू हो जाता है कि अब मैं उस तरह की क्रिकेट नहीं खेल रहा जो मैं खेल रहा था। तो बाबर आजम भाई अब 40 साल के हो गए सर आजकल वो थोड़ा सा, क्योंकि मेरी नज़र में बेस्ट प्लेयर हैं, सारी ज़िंदगी रहेंगे भी, मैं उनका फ़ैन भी हूँ, लेकिन आजकल थोड़ा सा वो होता है। पैच किसी पे भी बैड पैच किसी पे भी आ सकता है, लेकिन ये पैच थोड़ा लंबा हो गया है, इसकी समझ नहीं आ रही। लेकिन जो उसमें टेक्निकल चीज़ें हैं, क्योंकि आप इतना अच्छा खेल रहे हो पास्ट में और पिछले 1-2 साल में आपसे वो परफॉर्मेंस नहीं हो रही जो पूरी कौम चाहती है, वो वाली बात नहीं आ रही। इसका मतलब कोई ना कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, और वो मैंने उधर बताई भी है। वजह क्या है सर वैसे यूसुफ भाई? अब मसला ये कि आप दोनों को क्रिकेट का पता है कि नहीं, ये भी पता है। हम बड़ी बार आउट हुए। अच्छा, मसला ये है कि जब फास्ट बॉलर आ रहा होता है ना, बॉल आने से पहले वो ओपन चेस्टेड हो जाता है। ये ओपन चेस्टेड, आप पता नहीं ये आप बात समझते हैं कि नहीं, क्योंकि आपको साइड वेज ज़्यादा खेलना होता है। ये शोल्डर खुलना नहीं चाहिए बॉल आने से पहले, सीधा हो जाता है। तो मिडल एंड ऑफ की बॉल उसको मुश्किल देती है। जो थोड़ी ऑफ स्टंप से बाहर होती है उसको जाके कुछ वो बेहतर खेलता है, वरना वो देखिए डॉट बॉल, कितनी डॉट बॉल चल रही हैं। इसी तरह स्पिन में मसला है। हालांकि बहुत ही ऑर्डिनरी स्पिनर हैं ये जो लोग, ना मुरलीधरन है इनमें, ना शेन वॉर्न है, ना सिक्लैन मुश्ताक है, ना कुंबले है। न्यूजीलैंड का स्पिनर होता था विटोरी, वो भी नहीं। ये क्वालिटी बॉलर तो आप कोई भी नहीं है, ये तो बिल्कुल नॉर्मल बॉलर है, एवरेज बॉलर है। आम हमारी क्लब क्रिकेट में ऐसे बॉलर खेलते थे पहले। अब इसमें क्या होता है, स्पिनर आता है तो इसकी टांग क्रॉस पहले ही चली जाती है। अब ना ये स्वीप खेल सकते हैं, ना ये एक्स्ट्रा कवर मार रहे होते हैं, ना ये कदमों का इस्तेमाल करते हैं। सौ शकील निगाह जाएगा नहीं लगता तो विकेट तो चीज लैन जा रहे हैं यार। मेन मैच स्कोर करना चाहिए सारे, एडी बड़ी जिम्मेदारी। उससे कद का कोई ताल्लुक नहीं है, छोटा 100 बड़ा तेंदुलकर याद है ना, जितना से भी थे बस बहुत थे। जितना यूसुफ भाई जानते सर, इंजमाम भाई खेलते सन, ठीक है ना, इन्हों का मजा आंदा सी खेलन। सईद अनवर साहब, आमर सेल साहब की क्या बात सी, उन्होंने टेक्निक सी पूरी, इंज खेलते सन। ये इंज लगता शादी ते गए ने तो डांस डूंस कर रहे हैं। ये जो है ना सर, तुझे आप ये लोग सिंगल नहीं ले जा रही यार, बड़ा दुख वाली गल है। थोड़ा सा इसका टेक्निक की वजह से पैच लंबा हो लगता है कि वो है, मगर जनरली जो मेरा क्वेश्चन पहले था कि आपके ख्याल से एक टाइम पे आके पता चल जाता है जी। बैट्समैन को। ये तो ऑब्वियस देखें, रिकी पॉन्टिंग कितना बड़ा प्लेयर था, 38 में रिटायरमेंट दे दी थी। डिविलियर ने भी इतना बड़ा प्लेयर नहीं, जब मैं जिन प्लेयर्स की बात, वो और लेवल के प्लेयर हैं। रिकी पॉन्टिंग, कैलस, सईद अनवर, इंजमाम उल-हक, ब्रायन लारा, सचिन तेंदुलकर तो बेस्ट एवर प्लेयर दुनिया का है। देखिए इंडिया पाकिस्तान जो भी हमारी रिवैलिटी उनसे वो एक अपनी जगह है। सईद अनवर आप कह सकते हैं कि वो उस लेवल पे जा सकते थे। बिल्कुल। एक तो क्रिकेट लेट उनकी शुरू हुई थोड़ा सा, और वो जल्दी भी करके छोड़ने में। बिल्कुल। और तेंदुलकर साहब का एक और बड़ा है कि कई बार एक टैलेंट एक्सेप्शनल आता है और फिर कई बार टाइमिंग एक्सेप्शनल हो जाती है कि एक लड़का जो ऐसा टैलेंट होना और उसको 16 साल की उम्र में ही चांस मिल जाए, और फिर उसके बाद इतना फेम मिलने के बाद भी जो तबीयत में कंसिस्टेंसी थी वो एक स्पोर्ट्समैन की रही। ये बड़ा एक और सर मसला है। वो प्यार भी बड़ा ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਪਲੇਅਰ ਇੰਜ ਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਗੇਂਦ ਬੀਟ ਹੋ ਜਾਏ नहीं, मगर वो खैर मुझे लगता है कई चीजें अब जरा ज्यादा एग्रेशन और टाइम नहीं, अब एग्रेशन नहीं है, एग्रेशन उस वक्त था। एक्चुअली मुझे लगता है विजुअल एग्रेशन ज्यादा है। अब तो सोशल मीडिया से हर बंदा ये चाह रहा है सोशल मीडिया के जरिए कि मैं बहुत अच्छा हूँ। वो ऐसी चीजें दिखा रहे होते हैं, एक दूसरे से मिल रहे होते हैं। वो तो मैच इंडिया पाकिस्तान का मैच लग ही नहीं रहा होता। वो मैच हमारे टाइम पे होता था या उससे पहले होता था, अंदर लड़ाई हो रही होती थी। जी सर, ऐसे ही बाकायदा बहुत सी चीजें चल रही होती थी जो टीवी पे हम नहीं बोल सकते। तो भाईजान आपकी कभी लड़ाई वगैरह हुई? बहुत सी होती थी पाकिस्तान। जब आप खेल रहे होते हैं कंट्री के लिए, तो सामने भाई भी आ जाए तो आप उस तरह दिल कीता कि ते जाके मुक्का मार दे। दिल करता है बैट मारने को, दिल करता है बास का। हम तो नहीं ना कर रहे, अभी है भी नहीं, है भी नहीं ना। अब वो वाले नहीं रहे, वो पहले। अब सोशल मीडिया ने चीजें बहुत इजी कर दी, इजी कर दी अब वो वैसे नहीं है। मगर डिस्ट्रैक्शन भी कर दी ज्यादा यूसुफ भाई। हाँ, डिस्ट्रैक्शन भी बहुत है। हमारे टाइम पे शुक्र है ये चीजें नहीं थी। मतलब कई बार सोचे ना, आप कितनी प्रैक्टिस आपने की होगी जो कभी आप शूट नहीं करते थे ना, लोगों को नजर आती थी कि पीछे आप गए हुए हैं एनसीए में और शूट और प्रैक्टिस कर रहे हैं जी, अकेले ही लगे हुए हैं या कोई साथ जो भी नॉर्मल आपका होता है। अब आप हल्की सी प्रैक्टिस भी करते हैं तो उसकी वीडियो बनती है और फिर वो दिखाते हैं। आप देखें कि आम लोग हैं वो अपने बच्चों की डाल देते हैं। अच्छा, एक बच्चा है छोटा 5-6 साल, कह रहे हैं इसको आप सपोर्ट करें। भाई 5-6 साल के बच्चों को भी क्या सपोर्ट करें, उसको खेलने दो, क्लब क्रिकेट खेलने दो, स्कूल में खेलने दो बच्चों को। हाँ, बदकिस्मती हमारे अब ना स्कूल में क्रिकेट है ना कॉलेज में क्रिकेट है। अब स्कूल तो घर में बन गए, इतना स्कूल होता है। वो भी प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, स्कूल क्रिकेट नहीं है, क्लब क्रिकेट बिल्कुल खत्म हो गई है। तो बच्चों के पास ना वो खेलने की जगह नहीं है। जब हमें याद है कि हम जब स्कूल से आते थे बैग रखते थे सीधा ग्राउंड में। भाईजान ये जो चैंपियन ट्रॉफी चल रही है, आप क्या कहते हैं कि 4 टीमें कौन सी जो सेमीफाइनल में?
वैसे मैंने जो की एक तो हार गई, बल्कि 2 हार गई, पाकिस्तान भी हार गई है, अच्छा जी। अफगानिस्तान भी हार गई, इंडिया मेरी एक टीम। हाँ ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾ ਹੀ ਕਹੋ ਜੇਤੀ ਲੈਣ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। मेरी कोशिश तो यही होती, लेकिन वो कहते नहीं बताएं। वेलकम बैक जी रबानिया। सर क्रिकेटर्स ऑन फील्ड और ऑफ फील्ड बहुत प्रेशर हैंडल करते हैं, तो आपके ख्याल से जो आम आवाम है उसको प्रेशर कैसे हैंडल करना चाहिए? क्योंकि बहुत एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं और फिर अगर परफॉर्मेंस ना हो तो या तो एग्रेसिव हो जाते हैं या मीम्स बनाते हैं। देखें, कोई भी प्लेयर नहीं चाहता कि वो अच्छा ना खेले, सारे कोशिश करते हैं अच्छा खेलने की, दूसरी टीम में भी खेलने। बास का हमारी प्रैक्टिस या तैयारी वैसी नहीं होती कि हम उस लेवल पे compete कर सकें। हम दूसरी कंट्री में जाते हैं, वो हार जाते हैं, इंग्लैंड इतनी क्रिकेट हारी हुई है, लेकिन वो कहते हैं बेटर लक नेक्स्ट टाइम। तो मेरा ख्याल इस तरह का कोई हम सोच के रखें कि हार जाए तो कहें कि चले नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, क्योंकि अब हो क्या सकता है, जब हार जाएंगे क्या हो सकता है। आप अपनी टीम को दोबारा खड़ा कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, जो चीज़ें रह गई हैं उनको बेहतर कर सकते हैं, और इंडिविजुअल जो प्लेयर हैं वो अपनी मेहनत इतनी ज़्यादा करें कि वो पहले से बेहतर नजर आए। वैसे जिस जमाने में आप थे, शोएब भाई भी साथ खेल रहे थे, तो आप समझाते थे कभी उनको टेम्परामेंट की साइड से? मुश्किल था, ना समझाओ तो अच्छा है। तो इसलिए नहीं मानते थे। फील्ड में तो चले ठीक है एग्रेशन आया, मगर वो जो बाहर का उनका ज्यादा एग्रेशन निकलता था। वो नहीं सुनता था ना, उसने अपनी करनी है। अच्छा। हाँ, वो जो उसका काम करना है वो उसने करना है। लेकिन ये है कि वो जब ग्राउंड में होता था पता चलता था कोई बंदा भाग के आ रहा है, मजा आता वो था तो उसको एक था देख कि के। जो भाईजान जब ग्राउंड में आप खड़े होते हैं बाउंड्री पे तो काफी ज्यादा ऑडियंस तंग भी करती, मोहब्बत का इजहार भी करती। कभी किसी ने कहा हो यूसुफ आई लव यू? नहीं, सर कहती हैं लड़कियां। हाँ तो कहती होंगी, मगर वो क्यों आपको बताएं? कह रही होंगी ना। सर मैं ग्राउंड च नहीं, मैं तो गली दी नुक्कड़ दे खलोता हूं। उधर भी हम बच गए हैं। तो बड़े प्लेयर थे हमारे उस टाइम ना। हाँ जी। उधर से फुर्सत नहीं मिलती ना। अच्छा, ये भी था। प्लेयर तो वैसे उस वक्त तो उस जमाने में बड़े आपके साथ क्या टीम थी सर। क्या टीम, शोएब अख्तर, शाहिद अफरीदी, वसीम बकार, वसीम भाई बकार भाई तो चले सकलैन ठीक है। मुश्ताक। हाँ, तो ये उस वक्त और लोगों को वाज़ेह पड़ती थी ये वाली। बहुत। तो वो क्यों कर दे? ये तो अब वही बताएंगे। जी अवाम का सवाल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जुनेद है और मेरा सर से सवाल है। आपने एक मैच में पहली बॉल की और पहली बॉल पर ही आउट कर दिया, क्या आपका दिल नहीं किया उसके बाद कि आप ऑलराउंडर बन जाएं? वर्ल्ड कप में मैंने विकेट ली थी 2007 के वर्ल्ड कप में, करीब आ गया था रिटायरमेंट के। मैं बैट्समैन भी ऐसा है कि मुझे भी नहीं पता वो कौन है। वो आखिरी विकेट थी जिम्बाब्वे की, बहुत रन चाहिए थे, इंजी भाई ने मुझे ओवर दे दिया और इंजी भाई ने कैच किया। उनका मेरा ख्याल आखिरी कैच था वनडे में, ओए होए होए। इंटरनेशनल कैच उनका आखिरी था, मेरी आखिरी विकेट थी। अच्छा, उस बेचारे के पता करना था, उसका भी शायद को उसका भी आखिरी मैच था, मेरे तीनों का आखिरी दिन था। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा नाम तहर अब्बास है और मेरा आपसे एक सवाल है। सर पाकिस्तान में जितनी अहमियत क्रिकेट को दी जाती है उतनी अहमियत दूसरे खेलों को क्यों नहीं दी जाती? वैसे देनी चाहिए, क्योंकि सारी स्पोर्ट्स अपनी है। देखें, कभी स्क्वाश में हम नंबर 1 थे, हॉकी में नंबर 1 थे, देनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, क्रिकेट की वजह से पैसा पाकिस्तान में आता है। ये बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि इतने बाहर से डॉलर्स आते हैं कि आपकी सोच होगी, बहुत पैसा पाकिस्तान को मिलता है क्रिकेट की वजह से। जी सर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुजाहिद रफ़ीक है। मेरा सर से सवाल है, किस पाकिस्तानी बैट्समैन में आपको अपनी रिफ्लेक्शन नज़र आती है और किस यंग क्रिकेटर ने आपको सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया? जो साइम अयूब में, इसमें सईद भाई अली झलक नज़र आती है। ये 2-3 साल पहले मैंने इसको देखा था, उस वक्त मेरी इससे बात हुई थी। मैंने कहा तो मैंने कुछ सईद भाई अली झलक है, लेकिन अगर ये सईद अनवर बन जाए तो पाकिस्तान का बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाए। क्या बात। वो तो और ये अल्लाह करे ये बने। जी। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम। मेरा नाम निदा जाफ़र है। मेरा सवाल आपसे ये है कि आजकल के प्लेयर्स और आपके टाइम के प्लेयर्स की फिटनेस लेवल में क्या फ़र्क है? हो सकता है इनकी फिटनेस हमसे ज़्यादा हो, क्योंकि उस टाइम इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी। जब मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आया हूँ तो 1-2 लैप होते थे, स्ट्रेचिंग होती थी ग्रिल पे, फील्डिंग की, बैटिंग की, ख़त्म। अब तो आपके पास ट्रेनर हैं, फिटनेस के फिजियो हैं, मसाजर हैं, टीम के साथ एटलीस्ट 12 से 14 लोग एक्स्ट्रा होते हैं जो आपकी स्पोर्ट के लिए होते हैं। और जिम हर वक्त मौजूद है इधर, आप अकेडमी चले जाएँ, फैसिलिटीज़ हाई स्टैंडर्ड्स फैसिलिटीज़ हैं। उसके बाद आप अपनी ट्रेनिंग फिटनेस जो भी करते हैं, फिर खाना लगा हुआ है, खाना खाएँ। उसके बाद अगर हमें मसाज कराना वो करा लें। तो आपके जब स्टार्ट हमारे टाइम पे ये चीज़ें खाना वाना नहीं उस तरह होता था available? नहीं, अकेडमी बनी नहीं हुई थी ना उस घरों वक्त। चने लेके जाते सन प्लेयर। इतना भी वो पुराना जमाना नहीं था वो। नहीं, एकेडमी उस वक्त नहीं थी। हाँ, academy एकेडमी नहीं बनाई है जन्नत तकीर ज़िया साहब ने, बहुत अच्छा काम किया था उन्होंने। 2-3 चेयरमैनों से मेरी ज़्यादा हुई, खेलते हुए, क्योंकि हर चेयरमैन मिल रहे होते हैं
और रिटायरमेंट के बाद मेरी थोड़ी ज़्यादा जो मुलाकात रही है वो मोहसिन भाई से। बहुत ज़बरदस्त आदमी है और पाकिस्तान के लिए करना चाहते हैं कुछ। आप उनको कोई ऐसी बात बता दें जो पाकिस्तान के लिए बेहतर है, वो उसी टाइम कहते हैं इसको कर लें। 2 ऐसे चेयरमैन आए कि जो अभी तक मुझे मज़ा आया जिनसे। तो सर वो तो जिम शिम भी नहीं सी हुंदा? कुछ भी नहीं था उससे। मैंने 30 की उम्र में मैंने जिम शुरू किया क्योंकि पता ही नहीं था। तो पैसे पा के ट्रेडमिल ले लेंगे टीम के जिन्हें। ये भी है कि कुछ रॉ ट्रेनिंग भी बड़ी थी जो कि मुझे लगता है कुछ स्टैमिना बिल्डअप करती है। इसमें इमरान खान करते थे रनिंग, उनकी रनिंग कर नहीं, वो जिम भी करते थे। हाँ वो तो खैर जिम करते थे। देखिए रनिंग काम आती है आपकी बैटिंग में, बॉलिंग में। स्टैमिना ऑफ कोर्स टू बिल्ड अप, स्टैमिना बहुत जरूरी है, लेकिन साथ साथ आप थोड़ा जिम करते हैं ना, मसल में स्ट्रेंथ आती है, वो बहुत जरूरी है। लेकिन उसको करवाना किसने, ये कोई भी नहीं था हमारे पास। आप जब तक आए तब कुछ तक भी नहीं थी। तो खान साहब तो नहीं थे उस वक्त? नहीं, यकीन करें कि हमारा बॉब वुडवर्ड जब आया ना 2003 में, 3 या 4 में आया था, उसने आके ट्रेंड शुरू किया था ये। ओके। तो मेरे 6 साल गुजर चुके हुए थे उस टाइम। ओके। आप सोचे सईद भाई की तो सारी क्रिकेट ही खत्म हो गई उस वक्त तक, बिल्कुल। कई प्लेयर्स की तो फैसिलिटीज के बगैर उन लोगों ने परफॉर्म किया हुआ है। जावेद भाई, जहीर भाई, उससे पहले हनीफ भाई के बारे में मैंने देखा नहीं उनको खेलते हुए, लेकिन मैं ऑस्ट्रेलिया में, हमारी एक पार्टी थी तो वहाँ सब इंग्लिश प्लेयर भी थे ऑस्ट्रेलियन, तो वो हनीफ भाई की इतनी तारीफ कर रहे थे कि खुशी हो रही थी कि हमारे एक ऐसे प्लेयर हैं कि जिनकी बाहर भी इतनी ज़्यादा अप्रिसिएशन है। My God, what is this? कपड़े धोना है। What happened here, Sheikh? बस सर मेरी गल की मेरे गल पै जाती। क्या हुआ? वो आजकल सर आपको पता ना मैच हो रहे हैं, वो शाम को बैठ के टीवी लॉन्च में तो फिर वो मैच देखते हैं। ठीक है। बस मेरे मुंह से गलती से निकल गया। क्या? मैं कि कितना मजा आ रहा है मैच का, काश हम भी क्रिकेट खेलते। उठ के टुर पे ने, कहते ने बस आज के बाद क्रिकेट ही खेलेंगे। जी सर, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਖੇਡਨੇ ਆ ਸਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੁਣ। ਹਾਂ ਸਰ, ਵਿਕਟ ਕੀਪਰ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਆ ਸਰ, ਬਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਫੀਲਡਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਾਉਣਾ ਸਰ। ਔਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਰ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। क्यों? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ नहीं। ਤੇ ਵਿਕਟਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਨਾ, ਵਿਕਟ ਤੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। आम क्रिकेट में तो LBW होता है, तुम भी तो रखा करो ना PBW, स्ट्रेट बिफोर विकेट। और उससे बड़ी मुसीबत क्या है? क्या? वो इतना सा बॉल है, वो इनको नजर आता नहीं। अच्छा। कहते ने फुटबॉल नाल करा। बहुत अच्छे या शेख। और तीसरा मसला क्या? रनिंग तो कर नहीं सकते। हायाबूसा रखे है, वो जिसले मारते ने शॉट पंजवें घर ते जांदी। ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 1 ਮਿੰਟ ਠਹਿਰੋ, ਹਲੇ ਨਾ ਫੜਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਹਾਇਆਬੂਸਾ ਤੇ ਬੈਠ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਚੱਕਰ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਰੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ, 3 ਰਨ ਹੋ ਗਏ। يا شودري لدي ملعب خاص بي كل شيء ملكي। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੈਗਾ। I can imagine। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਘਰ 'ਚ ਮੈਂ ਥੱਕ ਜਾਣਾ, ਏਡੇ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਵਾਂਗਾ? ਅਖੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੁਲਾਓ। ਓਕੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੀਲਡਿੰਗ ਤੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ, ਰੋਟੀ ਪਕਾਣੀ ਹੈ ਸਰ, ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। 14 ਬੱਚੇ ਆ ਸਰ, ਬੇਟੇ। माशाल्लाह। मैं क्या अपने घर की टीम बनाओ, 14 बच्चों को सिखाओ। बच्चे भी माशाल्लाह एडे एडे ने सर। सर जी क्रिकेट का, बैट का, विकटा का एडा खर्चा नहीं है, रोटी का खर्चा ज्यादा है। क्योंकि 14 ए ते 15 ए सर 28 देगा पकदियां ने। और 485 नान रोजाना होंगे माशाल्लाह। और एक नान दियां 2 बुरकियां करते हैं सर। ओए होए। يا شودري हाँ जी। هذا نفر ما في معلوم فيه كيف الكريكت। ايوه نحتاج الى افضل تعليم يمكنه الاطفال। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਗਰ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਚ ਐਸਾ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਿਖਾ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੱਡਾ ਦਾ ਵੇਡੇ ਨੂੰ ਫਲੈਂਕ ਕੋਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। यार तो टीम ले يا قيصر انا اتكلم واسكت يا حبيبي। मैं कपड़े धो लेने इजी होए। شوف هنا ما شاء الله. السلام عليكم. वालेकुम अस्सलाम। كيف الان يا حبيب؟ الحمد لله। عارف كيف ما في معلوم يا حبيبي؟ هذا محمد يوسف يا حبيبي. इंटरनेशनल प्लेयर। انا ابغى اسوي يقول اول تعارف। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਰਫ ਤੇ ਕਰਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਅਜ਼ਫਰ ਬਿਨ ਵੜੈਚ। ਸਾਈਵਾਲ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਵਾਲਾ। ਕਰਾਤਾ ਹੈ। اجي تعال। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਾਣਾ? ايوه। ਓਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸ਼ੇਖ
वजन बिन जर्रा यूएई ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਰ ਲੇਕਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ انا الشيخ وزن بن زرع الرئيس الكبير والمدير عبار النفطي جبل الذهبي برج العرب برج الخليفه كل شيء يا شودري ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਜ اسوي اسوي ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ You ਦੇ will ਮੇਰੇ have to ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ talk yourself. ايوه ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ If he likes the proposal, then maybe he'll accept. ايوه ايوه فلوس ما في مشكله ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ بس انا ابغى في تريننج ਬਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਾ ਦਿਓ ਬਸ सही है ਹਾਂਜੀ شويه تريننج ايوه ਐਗਰੀਮੈਂਟ ما في مشكله كلم ايش يبغى ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੋਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ ਅਗਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਹੋਏ ਨਾ ਸਰ ਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਦਿਰਹਮ ਰੋਜ਼ ਲੈਣਗੇ بس ਬਸ فلوس ما في مشكله يا حبيبي ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਓਕੇ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ ओके ਠਾਕੁਰ ਸਾਹਿਬ 3 ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੋਟਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਰ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਬਣਾਉਣਾ لا لا ما أبغى، خلي بس بعدين خلي ਯਾਰ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਅੱਜ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਹੈ। अच्छा ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅੱਛਾ। ਲਾਲ ਪਰਾਠੇ ना करे. ਓਏ 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 ਕਦੀ ਆਣ ਮੂਲੀ ਵਾਲੇ ਪਰਾਠੇ ਕਦੀ ਆਣ ਆਲੂ ਵਾਲੇ ਪਰਾਠੇ अच्छा ਛੇਕ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਮੈਂ ना करे. ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਮੋਹਸਨ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸਾਂ ਜੀ कौन से मौसम? ਮੋਹਸਨ ਮੇਰੇ ਮੋਹਸਨ ਵੀ ਨੇ हाँ ਮੈਂ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵੀ ਫਿੱਟ ਬਣਾ ਲਿਆ हाँ ਤੇ ਆ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿੱਟ ਹੈਗੇ ਹੋ हाँ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟੀਮ ਵੀ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿੱਟ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਕੀ ਮੁਰਾਦ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਦੋ ਹੀ ਬੰਦੇ ਤੇ ਫਿੱਟ ਨੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਰ ਨਿਰਗੋਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ अच्छा ਦੋ ਹੀ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੌਕਸ ਨੇ हाँ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਰਾ ਨਿਰਗੋਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਨਾਂ ਹੈਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਕਸ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੋ ਹਾਂ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਿਮ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ हैं ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਪੀਟੀਆਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆਹ ਪੀਟੀਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪੀਸੀਬੀ ਵਾਲੀ ਸਿਮ ਪਾਈਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਵਜ਼ੀਰ ਦਾਖਲਾ ਵਾਲੀ ਸਿਮ ਪਾਈਏ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ हाँ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਵਜ਼ੀਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਾਲੀ ਵੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਰਜਾ ਵਾਲੀ ਸਿਮ ਵੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਨਵਾਂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ हाँ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਹਾਰ ਪੈਣਗੇ हाय 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 ਹਾਰ ਹੀ ਗੱਲ ਪੈ ਗਈ ਜੀ ਸਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ ਨੇ अच्छा ਹਾਂ ਪਰਾਠਾ ਪਰੂਠਾ ਪਰਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨੇ अच्छा ਥੱਲੋਂ ਕੱਢਿਆ ਨੇ ਰੈਂਚ रेंट ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਮੇਰੇ ਸਿਰੇ 'ਚ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ हाय हाय ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਫੜ ਰੈਂਚ ਹਾਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਕੱਸ ओए होए ਉਹ ਸਰ ਮੈਂ 7000 ਸੀਟ ਕੱਸੀ अच्छा ਜੀ ਸਰ ਤੇ ਰੈਂਚ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਤੂੰ ਨੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਸ ਦੇਣੀ ਸੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਚੜਾਇਆ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਜਾਵੇ ਨਾ ਸਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸੋ जी ਵੀ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਲਿੱਪ ਨੂੰ ਬੋਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ हाँ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਇਹ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਵਧੀਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ठीक है जी ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਾਂਗੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਾਂ। ਬਈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਤੇ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਜ਼ਮਾਮੁਲ ਹਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਫੈਨ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ वो ठीक है ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਡਾਈਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ अब भाई वो देखो तो वो नहीं है ਉਹੀ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਡਾਈਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਨੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਕੀ ਗਏ ਨੇ अरे वो है ही नहीं ਅੱਛਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ नहीं ਉਹ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈਜਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ हाँ ਓ ਨੋ ਯਾਰ ਓਏ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਫੈਨ ਹੈਗੇ ਨੇ आप इनके फैन ਮੈਂ ਸੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੈਨ ਹੈ अरे मुश्ताक नहीं है नहीं अपना क्रिकेट देखने का मैं मुश्ताक हूं। अच्छा वो यूसुफ साहब यस सर देखो अल्लाह साडे पाकिस्तान ते कितना मेहरबान है कि सानू मोहम्मद यूसुफ साहब जैसे क्रिकेटर दिते ने जिन्होंने पाकिस्तान ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਸਰ
आजकल की काम करते हैं मुख्तलिफ काम करते हैं। कोई ना मैं मैच वेखे ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੈ नहीं है अरे वो रिटायर हो चुके हैं। ईमान नाल हाँ ਰਿਟਾਇਰ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ हाँ ਯਾਰ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਲੇ ਤੇ 15-16 ਸਾਲ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ नहीं भाई 15-16 ਸਾਲ ਖੇਡਿਆ ਨਹੀਂ खेला है मगर वैसे कह रहे 50 साल का हो गए माशाल्लाह। 50 ओवर कर गए ने कर हो गए साल के हो गए। अच्छा जी 50 ओवर अगली इनिंग रह गई और ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ 17 ਓਵਰ ਛੋਟੇ ਨੇ। एक फोटो मैं दे पुछ के आऊं क्यों म्याऊं मेरे बच्चे भी फैन है मैं जाके उन्होंने दसांगा कि आज भाईजान नाल मुलाकात हुई सी माशाल्लाह सर मेरे तो भी प्यारे है ते भाईजान जूस मैं कहना जूस पी लो जरूर पियेंगे दियो पैसे मैं ले आऊं वेलकम बैक टू गपशप। यूसुफ साहब, जब प्राइम टाइम चल रहा था और खेल रहे होते थे, कभी होता था कि टूर से वापस आए और रात को कहीं निकले और देखा शहर में कि नाइट क्रिकेट हो रही है, तो ऐਵੇਂ ही जाके खड़े होके दिल चाह के मैं भी यार मुझे खिला ले? नहीं ऐसे नहीं, मैं जब जमात में निकलते थे हम लोग 40 दिन के लिए, तो कहीं ना कहीं लड़के खेल रहे होते हैं, हम गश्त पे निकलते हैं, खेल रहे, मैं खेलता हूँ उनके साथ। अच्छा हाँ, वो बात का तो ऐसा भी होता है कि वो कहे अगर हमने आउट कर लिया तो फिर, मैं अगर आउट ना हुआ तो फिर तो शर्त लगती है, तो मैंने कहा अगर आउट ना किया तो सैरोज़े पे जाना पड़ेगा। ठीक है, ले जाते हम खेलता हूँ मैं सर रोड पे, मैं क्रिकेट खेलता हूँ लड़कों के साथ। सर ओवर द इयर्स आपकी कौन सी फेवरेट टीम रही है? पाकिस्तान के अलावा बताना। पाकिस्तान के अलावा ऑस्ट्रेलिया, एक तो एक सारे प्लेयर बहुत टैलेंटेड हैं, एबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है उनमें और लड़ते हैं, वो एटीट्यूड उनका ऐसा है कि ग्राउंड में वो किसी को लिफ्ट नहीं कराते। और अभी तो खैर वैसे नहीं है, पहले तो वो गालियाँ बहुत देते थे। और पंजाबी च नहीं, पंजाबी में नहीं देते सर, सीख लिया सी साढ़े मुंडिया को उन्होंने। मगर मुझे एक बात है यूसुफ भाई, जब आपका 2003, 4, 5 ये वाला एरा चल रहा था, होता था ऑस्ट्रेलियन टीम उस टाइम पे जो थी वो तो एक और ही लेवल पे जा चुकी हुई थी ना, कि वर्ल्ड कप जीती जा रहे हैं, बीच में सीरीज आती है वो भी जीत जाते हैं, जालिम सबको जीत रहे थे। तो उनके साथ मैच खेलने से पहले कितना मेंटल इंटिमिडेशन होती थी कि यार ये कल ऑस्ट्रेलिया से अब खेलने जा रहे हैं। मेंटली हम लोग भी बहुत स्ट्रांग थे, ऐसी बात नहीं थी, और टेक्निकल चीज़ों में भी हम उनसे बेहतर थे। हम फिटनेस पे आके रह जाते। हमारे पास वसीम अकरम, वक़ार यूनुस, शुएब अख्तर, सकलैन मुश्ताक, ये टॉप बॉलर हैं दुनिया के। सकलैन मुश्ताक वो है जिसने दूसरा निकाला है, बिल्कुल, और उसने वहाँ जाके 6-6 आउट किए हैं। उनकी टॉप बैटिंग साइड को, टॉप बॉलिंग साइड थी, लेकिन वो एबिलिटी वाइज भी और फिटनेस वाइज भी मेंटली भी बहुत स्ट्रांग थे, तो वो फिटनेस पे हमसे मैच ले जाते। वजन जैसे बड़ी अच्छी हमारी टीम होती थी, अब भी टीम अच्छी है, लेकिन पहले बहुत ही अच्छी होती थी, बहुत अच्छी। लेकिन एक मसला है कि हम इंडिया से वर्ल्ड कप का मैच कोई नहीं कभी जीते थे, ये क्या प्रॉब्लम है? ये आप कह सकते हैं कि ये पता नहीं क्या चक्कर था, वो एक मैच होता था जीते, उसके बाद अगले दिन बायलैटरल सीरीज करते हम जीत जाते थे, अगले दिन करते हैं आप। बल्कि वनडे ऐसी ज्यादा जीते हैं, बहुत जीते हमें हम लोग, तो वो तो हमसे खेलना ही नहीं चाहते थे उस टाइम, वो खेलना ही नहीं चाहते कि हम जीत ही नहीं सकते तो खेलें क्या। और अब उल्टा हो चुका हुआ है थोड़ा सा, बिल्कुल ऑपोजिट चला। मगर मुझे बात है 2006 का जो साल था आपकी करियर के अंदर, आई थिंक वो बड़ा एक आइकॉनिक साल, जब आपने, मुझे याद है जब वो आखिरी, आई थिंक आपने जिस दिन रिकॉर्ड कदाफी स्टेडियम तोड़ा था, जो लास्ट नेशनल स्टेडियम कराची, और उससे पहले लाहौर के अंदर भी आप सेंचुरी बना के गए थे, तो वो मैंने देखा था वो वाला मैच। वो एक साल में मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि कितनी सेंचुरीज थी सर वो एक साल में। 9 सेंचुरी 11 मैच, 9 सेंचुरी 11 मैचों में। वाह 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 वाह। तो उस टाइम पे मेंटल स्ट्रेंथ आपकी किधर पहुंची हुई थी? मेंटल तो सब में वैसे ही था जैसे मैं पहले था, सिर्फ वो चेंज एक आई थी, एक तो मैंने इस्लाम कबूल किया था अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने दाढ़ी रखी थी, ये 2 चीज़ें थी उस वक्त। ये नहीं कि इसलिए हमने दुनिया के लिए काम किया, दुनिया के लिए चीज़ें नहीं होती, लेकिन वो जूंगा आप समझ लें, एक जूंगा है, वो मुझे भी नहीं पता था कि ये मैं खेल रहा हूँ, यकीन करें मुझे खुद नहीं आइडिया होता था कि ये मैं कर रहा हूँ। हालांकि जिस प्लेयर का रिकॉर्ड तोड़ा था, अल्लाह ने तोड़वाया था, वो प्लेयर ऐसा है कि मैं उसके करीब भी नहीं जा सकता कभी भी जिंदगी। किसका सर? सर विव रिचर्ड, वो इतना बड़ा प्लेयर था, मेरा काम नहीं था ये, मगर ये अल्लाह की तरफ से कोई बड़ा एक रिमार्केबल, मुझे याद है वो जब हो रहा था, ये कुदरती निज़ाम था, अल्लाह ने रिकॉर्ड बनवाया, अभी तक स्टिल पाकिस्तान के पास है। बिल्कुल पाकिस्तान के पास वो रिकॉर्ड है। मैंने इंग्लैंड के खिलाफ भी किए थे, इंग्लैंड के खिलाफ एशिया में आज तक किसी बैट्समैन ने इतने रन नहीं किए जितने मैंने उस सीरीज में किए। एशिया की बात हो रही है, उसमें बहुत से प्लेयर, बड़ा कमाल एक वो था जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद उज़ैर है। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो पहले प्लेयर्स थे उनके लिए इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, और जो अब प्लेयर्स हैं उनके लिए फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो यही वजह है कि 92 के बाद हम वर्ल्ड कप नहीं जीत सके। नहीं, ये बात नहीं होती, सिस्टम जो है ना वो उसको हमें बहुत बेहतर करना पड़ेगा।
प्लेयर्स ये है कि हमारे फर्स्ट क्लास पे फोकस करना चाहिए। हमारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट कई दफ़ा चेंज हुई है, वो नहीं होनी चाहिए। दुनिया में कहीं भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट होती है वो वैसे ही हो रही है जब पहले दिन से स्टार्ट हुई। हमारे 10,000 दफ़ा चेंज कर दी, अब ये होगा, अगले साल ये होगा, इससे बहुत चीज़ें ख़राब होती हैं। फिर ग्रास रूट लेवल पे हमारा इतना काम नहीं है, जहाँ से प्रोडक्शन आनी है, जहाँ से प्लेयर आने हैं, उस पर हमारा इतना ज़्यादा फोकस नहीं है। ये दो चीज़ें अगर आज भी हम कर लें तो टीम बेहतर हो सकती है। अगर अंडर 19 से सकलैन आया, अब्दुल रज़ाक आया, शाहिद अफरीदी आया, इमरान नज़ीर, बहुत से प्लेयर आए, इंजमाम भाई आए, मुश्ताक भाई आए, सईद अनवर आए, बहुत से प्लेयर अंडर 19 से आए। अब आप देखें पास्ट कितने अरसे से, मेरा ख्याल एक बाबर आजम आया है अंडर 19 से, जो जिसको कहते हैं कि आप एक इमाम भी सर, इमामुल हक भी, हाँ इमाम भी है। लेकिन जो देखें वो जो पीछे करीम बता रहे हैं ना, वो इस तरह की चीज़ें नहीं आ रही। हमारे अंडर 19 खेलते हैं, उसके बाद पता ही नहीं होता कौन लड़का कहाँ चला गया। जी प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उस्मान है। सर, आपके ख्याल में सोशल मीडिया ने क्रिकेटर्स की लाइफ को यानी कि लाइफस्टाइल को बेहतर बनाया है या मुश्किल? डिपेंड करता है वो किस तरह सोशल मीडिया को ले रहा है। सोशल मीडिया पे बात अच्छी चीज़ भी कोई आ जाती है, लेकिन डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा है। आप मोबाइल देखते रहते हैं हर वक्त। मैं समझता हूँ जो हमारे फ्यूचर स्टार हैं, जो नीचे लड़के हैं स्कूल के, कॉलेज के, क्लब्स के, उनके लिए बहुत नुकसान हुआ है। वो बेचारे उसी पे लगे रहते हैं हर वक्त। हालांकि ग्राउंड में ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए, बस आप मोबाइल पे या टीवी पर या लैपटॉप पे बैठे हुए हैं, इनसे अच्छा है कि ज़्यादा ग्राउंड में टाइम गुजारें। और पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो बच्चों पे नज़र रखें और कम से कम शाम को 2 घंटे उनको ग्राउंड में खुद भेजें। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद इरफान है। मेरा से सवाल है कि आपने अपने ज़माने में बहुत से लेजेंड क्रिकेटर के साथ मैच खेले हैं, अपना ज़माना की मुगल आजम ना खेलते उस दौर का कोई आपको कोई वाकया याद हो? वसीम भाई के बहुत वाकयात होते हैं। हमेशा वसीम भाई के वाकयात ही मिलते हैं लोगों के पास। वो है उनके, वो अभी भी देखें जो प्रोग्राम कर रहे हैं, हालांकि क्रिकेट का है लेकिन लग रहा होता है कि गपशप चल रही है जैसे हम। एक दफ़ा हम डब्ल्यू के टूर्नामेंट खेल के आ रहे थे अमेरिका से, मैं और सईद भाई पेयर थे, वसीम भाई और शाहिद अफरीदी पेयर थे। तो उस वक्त ना इतना पैसा पूसा होता नहीं था। PIA पे हम ट्रैवलिंग करके आ रहे थे, कराची लैंड हुए और कराची से मैंने, सईद भाई ने, वसीम भाई ने वापस आना था और साथ सईद भाई की वाइफ ने भी वहाँ से बैठना था। तो हम वो दरमियान वाली जो 4 सीटें होती हैं ना इकॉनमी की, उसमें बैठे हुए थे। इधर उनकी वाइफ थी सईद भाई की, इधर सईद भाई, मैं और इस तरफ वसीम भाई बैठे। फ़ोन पे बता रहे होंगे ड्राइवर को कभी मुझे लेने आ जाना। तो वो एयर होस्टेस आई है, वसीम भाई का मुंह नीचे था, उसने फ़ोन बंद करें, एक स्टाइल था उनका। वसीम भाई अब ट्रैवलिंग इतनी ज़्यादा की थके हुए थे, उन्होंने ऐसे करके ना ऐसे, ओए करेलिया जूस पीता है। वसीम भाई से आप बच नहीं सकते। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फरवा इफ्तिखार है और मेरा यूसुफ साहब से ये सवाल है कि 92 के बाद हमारी टीम ने कभी भी वर्ल्ड कप नहीं जीता, तो इसकी क्या वजूहात रही होंगी? 96 और 99 में जीतना चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली नहीं जीत सके। लेकिन 99 की जो टीम थी हमारी, उससे अच्छी टीम अभी तक तो नहीं बनी। आगे अल्लाह चाहे जो मर्जी कर लें, लेकिन अभी तक कोई ऐसी टीम नहीं बनी जो 99 वर्ल्ड कप के बराबर हो। बड़ी बैलेंस टीम थी, उसमें ऑलराउंडर्स भी थे, प्रॉपर बैट्समैन भी थे, फास्ट बॉलर भी थे, स्पिनर भी बहुत अच्छे थे सारे। उसमें मुझे लगता है जो वो हमने वर्ल्ड कप जीत जाना था, लेकिन इतना बुरा हार गए हम फाइनल। जिस तरीके से खेल रहे थे हम, मेरा ख्याल है कि टॉस जीत के जो बैटिंग हुई है, मुझे लगता है कि वहाँ मैच हारे, जो मुझे लगता है। हमारी टीम ही इतनी अच्छी थी। आप देखें ना, अब्दुल रज़ाक और शाहिद अफरीदी जैसा ऑलराउंडर बहुत मुश्किल है। देखिए दोनों के पास पावर भी थी उस वक्त पे तो बिल्कुल, और उनकी टेक्निक भी बेहतर थी। हिटिंग की टेक्निक भी होती है, यानी कि सिर्फ हिटिंग करनी होती है। पावर हिटिंग के लिए आपको थोड़ी बहुत टेक्निक भी चाहिए। शाहिद अफरीदी को देखे एक्स्ट्रा कवर भी मार देता था, स्वीप भी मार देता था, मिड विकेट भी छक्के। अब्दुल रज़ाक की जो स्ट्रेट शॉट्स थी, इवन फास्ट बॉलर हो कोई भी, टॉप ऑलराउंडर थे हमारे पास। फिर अजहर महमूद था, बहुत अच्छा फास्ट बॉलिंग का बहुत अच्छा खेलता था। वसीम भाई खुद ऑलराउंडर थे, मोइन भाई ऑलराउंडर थे, शुएब अख्तर ने इतनी फास्ट बॉलिंग की है, सईद अनवर, इंजमामुल हक, इजाज अहमद, सलीम मलक, मैं भी था, और हमारी टीम बहुत जबरदस्त टीम। और अब्दुल रज़ाक भाई तेरे जोर की चिक्का मार दे, टीवी तो बाहर गेंद आ जाती, बाहर बैठे हैं। वैसे रज़ाक साहब सबसे कमाल बात है कि उनका एक्सप्रेशन नहीं चेंज होता था मोस्टली। हाँ, वैसे आंखें बहुत छोटी हुई थी। जी यूसुफ भाई, एक सवालों का है तरीक़ेकार, ये फंसाने वाला लग रहा है। जिसके अंदर आपको ऑप्शंस दूंगा, आपने उन ऑप्शंस में से ही जवाब का इंतखाब करना है। कहीं पे लगे कि आप जवाब नहीं देना चाह रहे या नहीं दे पा रहे, तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। वहां पे गए तो हर सही जवाब के साथ 5,000 मिलेगा। कितनी दफा जाना है आपकी मर्जी। यूसुफ भाई ये बताइए, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, बायोग्राफी वाली फिल्म है,
क्या चाहेंगे कि उसमें आपका किरदार इनमें से कौन सा अदाकार करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हुमायूं सईद, नुमान एजाज या शान। हुमायूं सईद। हुमायूं सईद होंगे वो, ठीक है। सर ये बताइए, एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुए, उसके अंदर 3 लोग मौजूद हैं। एक के साथ आप तस्वीर खिंचाएंगे, एक को आप मुस्कुरा के देख लेंगे और एक को आप कहेंगे मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है, ठीक है। ऑप्शंस आपके पास जो है सर वो है अब्दुल रज़ाक साहब, अजहर महमूद साहब और शुएब अख्तर साहब। तो तस्वीर किसके साथ खिंचाएंगे? शुएब अख्तर। मुस्कुरा के किसको देख रहे हैं? यार ये दोनों मेरे करीबी हैं। तीनों करीबी हैं आपके। हाँ, लेकिन वो एक से तो तस्वीर हो गई है ना। नहीं तो बताइए ना, मुस्कुरा के देखूंगा मैं अब्दुल रज़ाक को। अब्दुल रज़ाक की बातें बड़ी मजे की होती हैं। ठीक है, तो अजहर महमूद का आपका आ गया, फ्लैट आ गया। ठीक है, महमूद साहब का आ गया, अजहर महमूद साहब का आ गया। सर ये बताइए, टाइटैनिक पे जा रहे हैं 2 VIP पास है आपके पास, एक अपना जो भाई दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकते हैं, किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है वकार यूनुस साहब और वसीम अकरम साहब। वसीम भाई को बहुत मजा आता है यार, बड़ा मजा आएगा वसीम भाई के साथ टाइटैनिक। बहुत कंपनी काफी जुगतें खानी पड़ेंगी। ठीक है सर, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो पहले ही घबरा वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किनको देंगे? और ये प्योरली बेस होना चाहिए आपका लव फॉर क्रिकेट के ऊपर, ठीक है जी। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब सचिन तेंदुलकर, जनाब जावेद मियांदाद और जनाब वेवन रिचर्ड्स। सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर, जबरदस्त। यूसुफ भाई बहुत बहुत शुक्रिया शो पे तशरीफ लाने का, एंड बेस्ट ऑफ लक आपको आपकी तमाम जिंदगी के लिए, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।